तेरा पति मर्द, अपनी चूड़ियां जाके पहना दे उसे। बस करो काजल, अपने जीजू के बारे में ऐसी बात करते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? जीजू? ओ हेलो, तू मेरी बहन नहीं है, तू मेरे बाप की नाजायज औलाद है। और आज एक भिखारी से शादी करके तूने प्रूव कर दिया कि तू तेरी माँ का गंदा खून। वानी और नताशा सौतेली बहनें थी, पर नताशा मिस इंडिया बनी और वानी की शादी एक गरीब भिखारी से हुई। काजल प्लीज, आज मेरी शादी का रिसेप्शन है, आज तो ऐसी बात मत करो तुम। तेरा वो भिखारी पति हमारे होटल के सामने खाना मांग कर खाता था, तुझे क्या लगता है मैं उसे जीजू बोलूंगी? माय फुट, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे, समझी? नताशा ने फोन निकाला और विक्रम नायक को कॉल किया। विक्रम एक गुंडे का बेटा था और कॉलेज में वानी को बहुत पसंद करता था, पर वानी ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। कुणाल, तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं शादीशुदा हूँ और किसी और की अमानत हूँ। बताया मुझे आरुई, तुम्हारी बहन ने, कि तुमने किसी सड़क छाप भिखारी से शादी की। मैं भी तो देखूं कि कौन है वो लंगूर जिसके हाथ में तुम्हारे जैसा अंगूर लगा। सर, आप राघव सर, अगर मुझे पता होता कि आरोही आपकी अमानत है तो मैं उस पर नजर डालने की कभी गलती नहीं। आखिर कौन है वानी का पति? उसका चेहरा देखकर विक्रम जैसा बड़ा गुंडा क्यों डर गया? आखिर क्या है उस भिखारी की असली पहचान? क्या वो भिखारी कोई अमीर या पावरफुल इंसान है? तो वो एक गरीब सड़क छाप की तरह क्यों रहता है? हैप्पी दिवाली सर। फाइनली आप पे सीक्रेट मिशन पूरा हो चुका है। अब आपको ये भिखारी बनकर और नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि मेरा मिशन पूरा हो गया अभिषेक। मैं पिछले 6 महीनों से एक भिखारी के भेस में सड़क पर जी रहा हूं ताकि अपने अंकल के किए गए क्राइम्स का पता लगा सकूं, और मेरा मिशन सक्सेसफुल भी हुआ। अंकल को जेल जाना पड़ा और मेरा बदला पूरा हुआ, लेकिन अभी एक मिशन और बाकी है। कौन सा मिशन? तुम लोग इमीडिएटली निकलो यहाँ से। आरोही आ रही। आर्या। हाय। सॉरी, मुझे ना ट्रैफिक ने एकदम पका दिया, लेकिन तुम्हारा बर्गर एकदम क्रिस्पी है, बाहर से नरम और अंदर से एकदम गरम। अब जल्दी जल्दी खा लो क्योंकि तुम्हें भूख लगी होगी। ये लो। आरोही, पिछले 6 महीनों में तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है। जब मुझे भूख लगी तो तुमने मुझे रोटी दी, जब बीमार पड़ा तो तुमने मुझे दवाई दी। यहाँ इस सड़क पे जब मैं रात को ठंड में सोया करता था तो तुमने मुझे कंबल भी दिया। होता है लाइफ में, कभी कभी लो बैटरी मोमेंट्स आते हैं, बट टाइम हील्स एवरीथिंग। लाइफ अपने आप रिचार्ज कर देती है। वो नहीं सुना, जो गिरता है वही उठता है, इसलिए उठो, ग्लो करो और शो करो। आरोही, मैं ना तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक सेकेंड। दरअसल मैं हेलो मम्मी। हेलो बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मम्मी, मैं अच्छी हूँ। दादी कैसी हैं? बेटा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि पता नहीं वो दिवाली तक भी, उनकी आखिरी विश है कि तुम्हें दुल्हन बना देखना चाहते हैं। अब तुम ही बताओ, क्या ये पॉसिबल है? आप दादी से कह दो कि मैं कोर्ट मैरिज करके ना कल ही उदयपुर आ जाऊंगी। बेटा, तुम सच में अपनी दादी की इच्छा पूरी करना चाहती हो या उनका दिल रखने के लिए ये सब कुछ? नहीं मम्मी, मैंने आपको हिंट दिया था कितनी बार। मैं आपको बताती थी ना एक लड़के के बारे में। मम्मी, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बल्कि उसने मुझे कल अपने सारे फ्रेंड्स के सामने प्रपोज किया और मुझे रिंग भी दी। मैं अपने सारे रिश्तेदारों को ये खुशखबरी दे देती हूँ कि मेरी बेटी की शादी इस दिवाली के बाद हो रही है। ठीक है मम्मी, सी यू। इसका मतलब आरोही की जिंदगी में कोई है। अच्छा हुआ मैंने उसे अपने दिल की बात नहीं कही। हाँ राघव, तुम कुछ कह रहे थे ना? नहीं, कुछ नहीं। वो जो मैं कहना चाहता हूँ तुम सुन नहीं पाओगी, और जो तुम सुनना चाहती हो वो मैं कह नहीं पाऊंगा। मैंने सुना भी, शादी की बहुत बहुत मुबारक। ओह, थैंक यू सो मच। मेरा मंगेतर कुणाल, मैं तुम्हें बहुत जल्द मिलवाऊंगी उससे। बहुत अच्छा इंसान है और बहुत प्यार करता है मुझसे। बिल्कुल। चलो बाय, बर्गर खा लेना।
ये आपका ऑर्डर। थैंक यू। हैप्पी दिवाली, हैव अ ग्रेट वन। नेक्स्ट ऑर्डर प्लीज। यस। कुणाल, तुम ये क्या कर रहे हो? हाय आरोही, तुम्हारी छुट्टी थी ना आज? Hi sis, how are you? काजल, कुणाल मुझे लगा तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन तुम मेरी कजन के साथ मिलके मुझे धोखा दे रहे हो। गजब बवाल हो यार। चलो अच्छा है कि तुम्हें खुद ही पता चल गया। We are done, आरोही। कुणाल तुम क्या बोल रहे हो? हम शादी करने वाले हैं। तुम भूल गए तुमने मुझे कल ही तो प्रपोज किया है। अंगूठी पहनाने के बाद भी तुमने मुझे एक बार भी छूने नहीं दिया, और तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुमसे शादी करूंगा? तुमसे शादी करना मतलब अपनी इज्जत का पोपट करना है। सो फॉरगेट इट, वी डन। मुझे लगा था हम दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं। गलती तो मेरी है कि मैंने तुम्हारी जैसी मामूली वेट्रेस को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया, शादी करने की सोची। अरे कुछ तो सीखो अपनी कजन से यार। 24 घंटे नहीं हुए और तुम्हारी कजन ने मुझे अपनी और दिल का एक्सेस दे दिया है। और सच में बात तो ये है, तुम्हारी जैसी लड़की को ना गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, वो सिर्फ टाइम पास के लिए ही सही है। एंड यू नो व्हाट आरोही, लाइफ का असली ग्लो गोल्ड चेन में है, पीतल में नहीं। काजल, ये आई डोंट नो, कुणाल शायद गुस्से में कुछ भी बोल रहा है, पर तुम तो मेरी बहन हो। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? Oh, just cut the crap, आरोही। तुम्हें क्या लगता है कि कुणाल जैसा लड़का तुम जैसी थाली की बैंगन के साथ अटक कर रह जाएगा? कभी शक्ल देखी तुमने अपनी आईने में? कुणाल एक 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट का बुफे जो होता है ना, उसका मेन डिश है, और तुम सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री पापड़। और वैसे भी मैंने तुम्हारे कुणाल को तुमसे नहीं छीना है, इसने खुद मुझे अप्रोच किया। Am I right, sweetie? You know what, baby, you're absolutely right. जब से तुम मुझे मिली हो ना, I just feel so lucky. पिछले 24 घंटे में मेरा प्रमोशन हो गया है। I'm the manager of कपूर इंडस्ट्री। You're actually lucky, very lucky. देख लिया तुमने, मेरे कुणाल के लाइफ में आते ही इसकी जिंदगी बदल गई, और जब तक तुम इसकी लाइफ में थी सिर्फ और सिर्फ मनुष्यत छाई हुई थी। नाउ मेरे पास तुम्हारे लिए एक सजेशन, अब से मेरे कुणाल से दूर रहे। आरोही, शर्म आती है कि तुम मेरी बहन हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे पड़ मारने की? और कुणाल, तुम यहाँ खड़े रह के देख रहे हो? सबक सिखाओ इसे। हिम्मत भी मत करना इसे छूने की। 1 मिनट, हो कौन तुम? हाँ, और मेरे बॉयफ्रेंड को हाथ कैसे लगाया तुमने? तुमको ना हम लोग छोड़ेंगे नहीं, यू सड़क छाप भिखारी। छोड़ोगे तो तब ना जब पकड़ पाओगे। ना रोडपति ना करोड़पति, औरत पे जो हाथ उठाए उसे नामर्द कहते हैं। अब तू मुझे सिखाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है? अपनी औकात देखिए। औकात इतनी है कि शहर के साथ साथ तुझे भी खड़े खड़े खरीद लूं। बेबी, रहने दो इसे। जस्ट लुक एट हिम, कितना अजीब सा गंदा सा लग रहा है ये। छोड़ो, हम चलते हैं यहाँ से, मुझे तो इसे देख के उल्टी आ रही है। लेट्स गो। चलो आगे बढ़ो। आरोही, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? अपनी मम्मी को बोला था मैं कोर्ट मैरिज करके कल उदयपुर आऊंगी, दादी से मिलूंगी। ये बंदा तो मेरे प्यार का मजाक उड़ा के चला गया। ये लड़का तुम्हें डिजर्व नहीं करता। अगर तुम्हारी शादी इस जैसे लड़के से हो जाती तो तुमने कभी सोचा है तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। करेक्ट, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अपनी दादी को क्या जवाब दूंगी? क्या करूंगी मैं? दादी मेरा वेट कर रही होंगी। ये लड़का तुम्हें डिजर्व नहीं करता। मैं क्या करूंगी मैं? दादी मेरा वेट कर रही होंगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूंगी अब? आरोही, जहां तुम अपने आप को एकदम अकेला समझ रही हो ना, वहां मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेली नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, हमेशा। तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा मैं। तुम मुझसे शादी कर लो। क्या? तुमसे शादी?
तुम ये क्या कह रहे हो? मेरा मतलब फेक शादी कर लो। देखो, उससे तुम्हारे परिवार को इस वक्त शौक नहीं लगेगा, और जब सही वक्त आएगा ना, तो हम दोनों मिलकर उन्हें सब सच बता देंगे। इससे तुम्हारा भरोसा भी नहीं टूटेगा और उनका विश्वास भी। मैं करूंगा तुमसे शादी। एक अजनबी लड़की के लिए तुम इतना कुछ क्यों कर रहे हो? आरोही, तुम मेरे लिए अजनबी कहाँ हो? पिछले 6 महीनों में क्या तुमने सिर्फ मेरा ख्याल नहीं रखा, तुमने मुझे एक इंसान की नजर से देखा है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए कर रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं मम्मी और दादी से क्या कहूंगी? मैं तुम चिंता मत करो ना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। लेकिन फिर भी हमें कोर्ट से फेक मैरिज सर्टिफिकेट लेना होगा दादी को दिखाने के लिए। हो जाएगा। थैंक यू। आरोही, तुम सच में बहुत प्यारी लग रही हो। प्यारी तो मैं हुई, लेकिन अभी मैं ये सोच रही हूँ कि हमारे ये जुगाड़ काम कर जाएगा क्या? जरूर करेगा। आओ किसी अल्लाह के बंदे को ढूंढते हैं। जेल से लेकर बेल तक, वो 420 के खेल तक, हर समस्या को निपटाता हूँ, और जो भी सर्टिफिकेट बोलो फौरन लेकर आता हूँ, क्योंकि नाम कुरैशी है, गजब का शायर हूँ, और कोर्ट कचहरी की जुगाड़ में एकदम माहिर हूँ। बोलिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? बर्थ, डोमिसाइल, प्रॉपर्टी, डिवोर्स या शादी? फेक मैरिज सर्टिफिकेट। हैं? इस 10 साल के करियर में ये केस पहली बार सुना है। घर से भागकर आए हो या एक दूसरे को मजबूरी में चुना है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली हमें अपने घर में फेक मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना है, उसी के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? शक्ल से तो दोनों लगते हो समझदार। क्या आप जानते हो इस काम के लगेंगे पूरे 5000? 5? पर मेरे पास तो सिर्फ 4500 है, इसमें कर दीजिए ना भैया। भैया? भैया बोला है तो संबंध निभाना पड़ेगा, और अपनी जेब से 500 रुपया मिलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप दोनों यहीं रुकिए, मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगाता हूँ। ऑल द बेस्ट। इन्हें कहीं देखा है मैंने। अब आप दोनों अदालत चलिए, अपने हाथों से शपथ पत्र भरना है और नकली कागज पर असली साइन करना है। मगर एक बात याद रहे, जज साहिबा गुस्से की बात तेज है, उनको जरा भी शक नहीं होना चाहिए। आरोही, क्या तुम सच में इस लड़के से प्यार करती हो या कोई प्रेशर है? देखो, अगर ऐसा है तो हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं मैम, मैं बहुत प्यार करती हूँ राघव से, और सच में मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। ऐसा है तो ठीक है, ये पेपर्स है, इस पे साइन कर दीजिए यहाँ पे। आप भी कर दीजिए। अरे वाह, थैंक यू मैम। आप दोनों पे मोहब्बत का केस करता हूं, और सबसे पहले आप दोनों को शादी की मुबारकबाद पेश करता हूं। चलो खड़े हो जाओ। बधाई हो, मुबारक हो दोनों को। एक फोटो लीजिए दोनों का। अच्छा, यही सही वक्त है, मुझे आरोही को अपने रियल स्टेटस के बारे में बता देना चाहिए। मैं इससे इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। आरोही,
मैं वो तुम्हें कुछ आप दोनों की लव स्टोरी का सक्सेस पॉइंट हूं, मानते हो ना? जुगाड़ टेक्नोलॉजी का मास्टरमाइंड हूं। बहुत अच्छे। मगर एक बात याद रखना आरोही, अगर सच्ची शादी का मन बन जाए तो एक बार फिर मेरे पास आना। जिंदगी में एक नेक काम करके सच्चाई का बीज बोना चाहता हूँ। ओ बेटा, तेरा कन्यादान करके सारे पाप धोना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच भैया। राघव, तुम्हें पता है मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा एक ही चीज से नफरत है और वो है झूठ। और आयरनी देखो कि मुझे मेरे ही घर वालों से झूठ बोलना पड़ रहा है। मैं सही वक्त आते ही ना सबसे पहले अपने घर में जाके सारी सच्चाई बताऊंगी, क्योंकि ना तो मैं झूठ बोल सकती हूँ और ना मुझसे झूठ बर्दाश्त होता है। अगर मैंने अभी आरोही को सच बता दिया कि मैं एक भिखारी नहीं बल्कि एक करोड़पति बिजनेसमैन हूं, तो ये मुझसे नफरत करेगी और मैं उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पहले मुझे उसका दिल जीतना होगा, उसके बाद मैं उसे अपनी सच्चाई बता दूंगा। राघव, मैंने उदयपुर की टिकट्स बुक कर लिए, लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी काम है। क्या काम है आरोही? तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि मैं ऐसे तो तुम्हें अपनी मम्मी और दादी के पास नहीं लेके जा सकती, इसलिए 2.0 वर्जन क्रिएट करना पड़ेगा मिस्टर पतिदेव, सॉरी फेक पतिदेव। आरोही, हाँ आरोही, तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा टॉवल है क्या? हाँ हाँ है। राघव, राघव ताल, राघव मैं ताल बाहर रख के जा रही हूँ, ठीक है? वो मैंने चाय चढ़ाई थी। चाय। इसे अचानक से क्या हो गया? लगता है ये भी मुझे पसंद करने लगी है। वेट, मेरी धड़कन 5G स्पीड से क्यों चल रही है? चिल आरोही, चिल, रिलैक्स। ये शादी सिर्फ हम दादी माँ के लिए कर रहे हैं और राघव के लिए मेरे फीलिंग्स, नो, इट्स अ बिग नो। ये सिर्फ शादी का एक नाटक है और राघव और मेरे बीच में कुछ लेना देना नहीं है। दैट्स इट, रिलैक्स। हेलो मम्मा। हेलो आरोही बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। अभी मैंने तुम्हारी मैरिज सर्टिफिकेट और पिक्चर्स देखी है। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू मम्मा, मैं भी बहुत खुश हूँ और कल हम आ जाएंगे आपके पास। अच्छा मम्मा, दादी कैसी है? अरे जब से तुम्हारी शादी के बारे में उन्हें पता चला है तब से उनकी तबीयत अपने आप ही ठीक होने लगी है। सच में मम्मा? वाह, ये आपने दिल खुश कर देने वाली बात कर दी। हाँ बेटा, अब जल्दी से तुम दोनों यहाँ आ जाओ, फिर हम धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे। ओह माय गॉड, ये वही आदमी है क्या? कल तक सड़क पे फुल बाबा वाइब्स और आज क्लीन शेव करके पूरा बॉलीवुड हीरो लग रहा है। मतलब दाढ़ी और फटे कपड़ों के पीछे इतना गुड लुकिंग लड़का छुपा था।
हाँ मम्मा, हेलो हेलो मम्मा, आवाज नहीं आ रही। मैं करती हूँ आपको, ठीक है? करती हूँ मैं। सॉरी आरोही, मुझे बिना शर्ट के बाहर नहीं आना चाहिए था, पर मेरे कपड़े गीले हो गए और मेरे पास कुछ था नहीं पहनने के लिए। नो, आई अंडरस्टैंड। वो मैं लेकर आती हूँ कुछ ढूंढ के। यही वाला साइज में सबसे बड़ा था और ये तुमको फिट हो जाएगा। ट्राई करो। ये ट्राई करता हूँ। ओह माय गॉड, ये तो कितना सूट कर रहा है तुमको। अच्छा, मुझे पता है तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। मजाक नहीं, ये कलर सच पे तुम्हें बहुत सूट होता है। जैसा तुम कहो। अच्छा, रात होने वाली है, मैं चलता हूँ। कल सुबह एयरपोर्ट पे मिलते हैं, ठीक है? राघव, हम दोनों दोस्त हैं। तुम आज रात को यहाँ रुक सकते हो। और वैसे भी कल हमारा हस्बैंड वाइफ का नाटक लाइव मोड पे सबके सामने शुरू होने वाला है। स्टे हियर। तुम यहाँ बाहर सो जाना, मैं अंदर रूम में सो जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो रुक जाता हूँ। तो I'll see you later। आरोही, एक मिनट। ये तुम्हारी रिंग मुझे सड़क पे मिली थी, सोचा था तुम्हें दे दूंगा पर दिमाग से निकल गया। इसे प्लीज तुम रख लो। तुमसे शादी करना मतलब अपनी इज्जत का पोपट करना। सो फॉरगेट इट, वी डन। जब कुणाल ने मुझे ये रिंग देके प्रपोज किया था ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैंने दुनिया जीत ली। तो मैंने अपना सब कुछ, मेरा दिल, मेरा वक्त, मेरी खुशियां, यहाँ तक कि मैंने अपनी सारी सेविंग्स भी उसको दे दी थी। और बदले में मुझे क्या मिला? धोखा। राघव, मेरा प्यार इतना यूजलेस था क्या? आरोही, मैं कुछ कह सकता हूं? यूजलेस तुम्हारा प्यार नहीं, वो इंसान था। देखो, जिंदगी में कचरा और रिग्रेट जितना कम होना उतना अच्छा होता है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि उस जैसा बेकार आदमी तुम्हारी जिंदगी से निकल गया। यू शुड बी ग्रेटफुल। काश मैंने उस पर इतना भरोसा नहीं किया होता। आज मैं अपनी मम्मी की हेल्प कर रही होती। अब मुझे नहीं पता कि मेरी मम्मी शादी के लिए अकेले खर्चा कैसे उठाएगी। छोड़ो ये सब, मैं भी कहाँ अपनी सैड स्टोरी से तुम्हें टॉर्चर कर रही हूँ। सो सॉरी फॉर दिस अननेसेसरी ड्रामा। आरोही प्लीज, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राघव, मेरे लिए ये रिंग मेरी खुशी नहीं, बल्कि कुणाल के दिए हुए धोखे और उसके जख्म का सबूत है। आग लगा दो इस रिंग को प्लीज। आई डोंट वांट टू सी। Size 7। हेलो सर। सर आप कहाँ हैं? मैं सुबह से हर सड़क, हर गली, हर चौक में आपको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे आपकी नजर ही नहीं आए। भला ऐसे कोई अपने के साथ करता है क्या? आप कहाँ हो सर? आप ठीक तो हो ना? रिलैक्स अभिषेक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डोंट वरी। अच्छा सुनो, मैं कल सुबह उदयपुर पहुंच रहा हूँ, तुम भी पहुंचो। तुम्हें मेरी शादी की तैयारियां करनी है। शादी? आप शादी कर रहे हैं? ये सब कैसे, कब हुआ? बहुत लंबी कहानी है, कल मिलकर समझाता हूँ। फिलहाल तुम कल सुबह की पहली फ्लाइट पकड़कर उदयपुर पहुंचो। एंड यस, एक डायमंड सॉलिटेयर रिंग लेकर आना, साइज 7। ओके सर, काम हो जाएगा। आरोही, तुम लाइन में लगो, मैं वॉशरूम से आता हूँ। ओके। ओके। तुम कटी पतंग जैसे यहाँ पर भी आ गई। मेरा पीछा करना कब छोड़ोगी तुम्हारे? सच। I swear, ये तो लिटरली कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे ही पड़ गई है। Wherever you go, she follows. You know what, Arohi? I have a friendly advice for you. मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो, समझी? और वैसे भी ट्रे उठाने वाले हाथों में कभी भी ताज नहीं जचता।
तुम दोनों का दिमाग घूम गया है क्या, या तुम दोनों की बकवास करना हॉबी है? मुझे तुम्हारे ये झूठे मक्कार और सेल्फिश बॉयफ्रेंड में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, जीरो इंटरेस्ट, #blocked फॉर लाइफ। सुनो आरोही, अपनी ना हद में रहो। उप्स, सच बोल दिया तो बुरा लग गया ना? तुम्हारी धोखेबाजी का सब्सक्रिप्शन मेरी लाइफ से कैंसिल हो गया। थैंक गॉड मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया था। बेबी, तुमने वो कहावत सुनी है, अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। अब बेचारी का वही हाल हुआ है। तुम जैसे इतने अच्छे लड़के ने इसे लात मार दी है तो बेचारी डिसअपॉइंट हो गई, फ्रस्ट्रेट होकर अपना गुस्सा निकाल रही है। यू नो व्हाट, एक्चुअली ना मुझे इस पे तरस आ रहा है। देखो बेचारी अकेली ही जा रही है कहीं। Poor thing। अकेली नहीं है वो, आरोही के साथ मैं हूं, इसका हस्बैंड। ओह गॉड, इतना अच्छा लड़का आरोही को कहां से मिल गया? गजब बवाल हो यार तुम आरोही, तुम तो मुझसे भी आगे निकली। 24 घंटे में लड़का भी पटा लिया और शादी भी कर ली। क्या स्पीड है तुम्हारी औरत बनने की। न जाने कितने लड़कों को ऐसी चक्कर में फंसाया होगा तुमने। अपनी हद में रहो कुणाल। आरोही से माफी मांगो वरना बहुत पछताओगे। माफी और मैं, ये तो नहीं होगा। वैसे क्या करेगा तू? हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड पे हाथ उठाने की? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। सर, इस आदमी को अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालिए। इसने मेरे बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मारा। एक और मारूंगा। सर प्लीज आप बाहर जाइए सर। इसमें देखिए हमारी कोई गलती नहीं है। इन्होंने मेरे कैरेक्टर पे पहले उंगली उठाई थी तो राघव ने, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। देखिए मैम, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे वायलेंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब प्लीज बाहर जाइए, प्लीज जाइए। सर आपकी कोई गलती नहीं है, प्लीज रुकिए। सर प्लीज आप बाहर जाइए। इसी की गलती है, इसने मुझ पर हाथ उठाया। इसको बाहर निकालिए आप। हमें पता चल गया है गलती आपकी थी। सर आप दोनों बाहर निकलिए, क्योंकि आप दोनों अब हमारी फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर सकते। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? रिस्पेक्ट चाहिए तो औरत की इज्जत करना सीखो पहले। बिजनेस क्लास में क्रिमिनल्स भी ट्रैवल करते हैं। सर आप बाहर जाइए। मैं तुम्हें देख लूंगा। आज तो तुम बच गए, but now you wait. Come on. सॉरी। थैंक यू सो मच सर हमारी हेल्प करने के लिए। इट्स ओके मैम, उनकी वजह से आप दोनों को जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी उसके लिए हम सॉरी है। हम अपनी एयरलाइन की तरफ से आप दोनों को बिजनेस क्लास का टिकट देना चाहते हैं। व्हाट? बिजनेस क्लास? सॉरी लेकिन हम बिजनेस क्लास टिकट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैम ये हमारी तरफ से कंपैशनेट है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं। सच में? थैंक यू। सुना तुमने राघव, बिजनेस क्लास में अपनी लाइफ में पहली बार बिजनेस क्लास में। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। जस्ट एंजॉय इट। एक काम करो आरोही, तुम आगे बढ़ो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। यू गो एंड रेस्ट। थैंक यू। वी आर रियली सॉरी सर, हमें नहीं पता था कि आप इधर राघव कपूर है। अच्छा हुआ कि मिस्टर अभिषेक ने मुझे मैसेज कर आपके बारे में बता दिया, वरना हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। इट्स ओके, नथिंग टू वरी अबाउट। अच्छा, पुट द लगेज इन द क्राफ्ट एंड मेक श्योर द फ्लाइट इज ऑन टाइम। पता है राघव, मेरी लाइफ भी प्लेन की तरह ही है। कभी हाई, कभी बहुत लो, और कभी एकदम टर्बुलेंस से भरा ड्रामा। ट्रस्ट मी। लेकिन आई एम सो हैप्पी टुडे। बिजनेस क्लास फ्लाइट, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं एकदम क्लाउड 9 पे उड़ रही हूँ और जो जन्नत है वो एकदम मेरे पाँव में है। बहुत मजा आ रहा है आज मुझे, सच में एकदम फुल ऑन हेवन वाला वाइब्स। पर राघव, ये तो तुम्हारी भी पहली फ्लाइट होगी ना? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो।
कहीं आरोही को मेरे झूठ के बारे में पता तो नहीं चल गया? आरोही, एक्चुअली मैं ना तुम्हें पहले तुम आम इंसान नहीं हो, तुम मेरा लकी चार्म। कैन यू बिलीव, जब से तुम मेरी लाइफ में आओ मेरी लाइफ में सब पॉजिटिव 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 हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नेगेटिव चीजें सारी हवा में उड़ के भाग गई है। आई मीन कुणाल और काजल को उनके किए की सजा अपने आप मिल गई और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। बताओ गॉड, I'm so happy that you are in my life. I'm so happy that I found you और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। इट्स माय प्लेजर। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।